नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 10 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बोर्ड की मंजूरी कब तक मिलेगी और दिल्ली में क्या हुआ है। ठीक है, यानी कि दिल्ली की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो कि एक हड़ताल होने वाली है, जो कि 12 फरवरी 2026 को होने वाली है दिल्ली में। अब यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ से उसमें क्या योगदान है, बीएसएनएल यू यहाँ पर क्या चाहती है, ठीक है, और ये हड़ताल क्यों होने वाली है, साथ में ये जानेंगे क्या फिर से अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगाएगी सरकार या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जो पूरी अपडेट है 9 जनवरी 2026 को बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को मैनेजमेंट ने मंजूरी दी है, इसी के बारे में है। उसके बाद फाइल आगे कहां तक जाएगी या फिर बोर्ड की मंजूरी कब तक मिलेगी, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अपडेट है 10 जनवरी 2025 की। अभी क्या है, दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी देख सकते हैं कि एक हड़ताल होने वाली है। इस हड़ताल के बारे में जानेंगे कि दिल्ली में आखिर हड़ताल क्यों होने वाली है और बोर्ड की मंजूरी फाइल को कब तक मिलेगी। क्योंकि देखिए एमसी की मंजूरी के बाद, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद फाइल जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो बोर्ड की मंजूरी यहाँ पर कब तक मिल सकती है, ये इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद 12 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर एक बात आती है अफोर्डेबिलिटी क्लोज की, जो कि 2017 से लेकर 2025 तक यहाँ पर कर्मचारियों और पीआरसी के बीच में एक रोड़ा बन के अटका हुआ है अफोर्डेबिलिटी क्लोज। तो क्या क्लोज फिर से लगाएगी सरकार, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी ने जो 3 महीने की लेट की है पीआरसी फाइल को मंजूर करने में, वो सिर्फ अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण ही की है। तो क्या फिर से लगा सकती है सरकार, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भैया यहाँ पर चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की ओर देखते हैं। दिल्ली में क्या हुआ है, राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन की गहराई को समझते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 2026 को दिल्ली में एक एचकेएस भवन में भारत की 10 सबसे बड़ी ट्रेड यूनियनों की महापंचायत बैठेगी। ठीक है, 12 फरवरी 2026 की महा हड़ताल के बारे में देख लेते हैं। यूनियनों ने एक ऐलान किया है कि 12 फरवरी को पूरा देश बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार 4 नए लेबर कोड यानी कि श्रम कानून लागू करना चाहती है। ठीक है, यानी कि देखिए ये बात सिर्फ बीएसएनएल की नहीं है, सरकार की है। जो भी मजदूर है उनके बारे में सरकार कुछ नए नियम लेकर आई है। 4 कोड्स, जैसे कि 4 नियम बोल सकते हैं आप। वो 4 नियम कुछ इस तरीके से हैं जो बीएसएनएल या फिर बहुत सारे यूनियंस को मंजूर नहीं है। ठीक है, मजदूरों को मंजूर नहीं है वो नियम। अगर वो नियम आ जाते हैं तो मजदूरों की काया पलट जाएगी, मतलब कमजोर पड़ जाएंगे मजदूर। और ऐसे में क्या है, जो जिस भी क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं वहां के मालिकों को उनकी ताकत मिल जाएगी। तो बहुत जो 4 कोड है, मैंने इसके पहले वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोस में 4 कोड के बारे में डिटेल तरीके से वीडियो भी बना रखा है मैंने। क्या थे वो आज वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज इस वीडियो में बात करूंगा, जो 4 नियम आ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हड़ताल इसी की है। अगर हमारी लोकल भाषा में इसका मतलब समझे तो यूनियन का कहना यह है कि नए कानून गुलामी की जंजीर जैसे हैं। इनमें काम के घंटे बढ़ सकते हैं, नौकरी से निकालना आसान हो सकता है और यूनियन बनाने की ताकत कमजोर हो सकती है। ठीक है, यानी कि देखिए कुछ नियम है, ये जो 4 नियम है ये कुछ इसी तरीके से है कि कंपनी जो भी जिस क्षेत्र में भी सरकार चाहे अपने हिसाब से काम के घंटे बढ़ा सकती है, 8 से 9-10 घंटे कर सकती है। या फिर सरकार जो यूनियन बनाने का वो होता है, जैसे कोई भी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनकी एक यूनियन होती है। अब वो यूनियन बनाने का जो सब बनाने का एक ताकत थी वो भी खत्म हो सकती है आपकी। या फिर उसके साथ ही नौकरी से निकालना आसान भी हो जाएगा, यानी कि आपके लिए उन नियमों में कुछ ऐसा भी रहेगा कि कंपनी या फिर सरकार चाहे जब मजदूरों को उस नियम के मुताबिक नौकरी से निकाल सकती है। तो ये नियम कहीं ना कहीं कर्मचारियों को दिक्कत देंगे या फिर परेशानी खड़ी होगी इससे। ठीक है, बीएसएनएल ईयू की मौजूदगी भी रहेगी यहाँ पर। हमारे महासचिव अनिमेश मित्रा जी ने वहां साफ कर दिया है कि भैया बीएसएनएल का कर्मचारी अब चुप नहीं बैठेगा। हरियाणा और यूपी के साथियों के साथ मिलकर उन्होंने हुंकार भरी है कि हम भी इस आंदोलन में अग्रिम मोर्चे पर रहेंगे। यानी कि बीएसएनएल की तरफ से अनिमेश मित्रा जी भी जाएंगे और उनके कुछ सहयोगी भी जाएंगे वहां पर। ठीक है,
तो ये हड़ताल मजदूरों की तरफ से है, जो 4 नियम सरकार लेकर आ रही है उनके खिलाफ है। ठीक है, तो 12 फरवरी को ये जो आंदोलन है ये रहेगा। ठीक है, देश भारत बंद की बात बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा थर्ड पीआरसी की फाइल मैनेजमेंट के बाद अब आगे कांटों भरा रास्ता है। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद ऐसा मत समझ लेना कि सब कुछ हो गया, फाइनल हो गई। यहाँ पर अभी क्या है, पहला कदम रखा है आपने, हो सकता है कि फाइल 5 से 7 जगह और जानी बाकी है। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट की मंजूरी के बाद अब फाइल कहां जाएगी, तो इसे ऐसे समझिए कि अभी सिर्फ लोकल थाना जीता है, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। मतलब ये सिर्फ एक जस्ट कहने वाली बात है, लेकिन अभी ये एक गेम जैसा चल रहा है। ठीक है, पहला दरवाजा खुला, हमें इसको पार करना है, बहुत सारे रोड़े आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसको पार करके संघर्ष करके हम निकलेंगे, फिर दूसरा दरवाजा आएगा। तो कुछ इस तरीके से गेम जैसा चल रहा है। पहला स्टॉप की बात करें, बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट कमेटी एमसी सिर्फ कंपनी के रोजमर्रा के काम देखती है। अब यह प्रस्ताव बीएसएनएल बोर्ड के पास जाएगा, यानी कि कंपनी मैनेजमेंट सिर्फ अधिकारियों की एक टीम है, वहां से मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगी फाइल। बोर्ड में सरकार के बड़े अधिकारी जेएस लेवल पर बैठते हैं, यानी कि अब अधिकारी की बात आ गई। देखिए, चुनौती भी आएगी यहाँ पर आपके सामने, चुनौती आ सकती है। अब क्या आएगी, यह सवाल उठेगा कि जब कंपनी घाटे में है तो पैसा कहां से आएगा। यहीं पर यूनियनों की एकता काम आएगी, ताकि बोर्ड इस पर तुरंत मुहर लगाए। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर स्पष्ट बात है, ये सही भी बात है कि बीएसएनएल 2007 से घाटे में है और अभी तक ठीक तरीके से उभरे नहीं है, ये यहाँ पर बोर्ड बोलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि कर्मचारियों को एकजुट रहना है, संघर्ष करते रहना है, दबाव बनाते रहना है, तभी जाकर फाइल पर हस्ताक्षर होगा। क्योंकि अभी एमसी यानी कि मैनेजमेंट कमेटी ने 3 महीने लगा दिए हस्ताक्षर होने के बाद फाइल को मंजूरी देने में, तो हो सकता है यहाँ पर भी डिले हो जाए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष बनाए रखना है। दूसरे स्टॉप की बात करें, डोड यानी कि दूरसंचार विभाग असली मालिक है बीएसएनएल कंपनी का। बोर्ड से पास होने के बाद फाइल जाएगी संचार भवन यानी कि नई दिल्ली में। यह सबसे मुश्किल पड़ाव है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की पहली थर्ड पीआरसी का नियम यह है कि कंपनी फायदे में होनी चाहिए। पिछले 3 साल लगातार बीएसएनएल अभी भी मुनाफे में नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए डोड को यह फाइल विशेष केस, स्पेशल केस बनाकर कैबिनेट या फिर डीपीई के पास भेजनी होगी। ठीक है, अभी डोड देखिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को अगर हटाता है तो ये फाइल आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो बीएसएनएल को स्पेशल केस के रूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पीएसयू कंपनी तभी थर्ड पीआरसी लागू कर सकती है जब पिछले 3 साल लगातार फायदे में हो। अभी बीएसएनएल तो नहीं है, तो ये एक स्पेशल केस हो गया, क्योंकि पिछले 2017 से 9 साल लगातार पेंडिंग में रहने के बाद थर्ड पीआरसी एक स्पेशल केस बन जाती है, इसलिए यहाँ पर डोड को ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब मंजूरी की जरूरत कहां पड़ेगी, यहाँ सचिव, सेक्रेटरी और वित्त सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर की मंजूरी होगी। ठीक है, तो इतना हो सकता है। अब देखिए तीसरे स्टाफ की बात करें, डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस यानी कि सार्वजनिक उद्यम विभाग। डीपीई जो विभाग है जो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बनाता है, जब वह देखेगा कि क्या बीएसएनएल को छूट देना बाकी कंपनियों के लिए मिसाल तो नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं हो कि बीएसएनएल को छूट दे दिया। डीपीई क्या करेगा, बीएसएनएल को अगर स्पेशल केस की छूट देता है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटा देगा, बाईपास कर देगा, तो बीएसएनएल के कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात यह आती है कि ऐसा करने से एक दिक्कत भी हो सकती है कि अगर बीएसएनएल को बाईपास कर दिया जाए, बीएसएनएल को स्पेशल केस मानकर थर्ड पीआरसी लागू कर दे, तो ऐसा ना हो कि सारी कंपनियां खार करने लग जाएं कि भैया बीएसएनएल को कर दिया तो हमें भी कर दो, है कि नहीं। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कितना समय लगेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम सरकारी कछुआ चाल और बीच से आने वाली अड़चनों को देखें तो प्रक्रिया कुछ ऐसे रहेगी, जैसे कि बीएसएनएल मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी में टाइम लगा है, तो हो सकता है इसमें भी लग जाए। जनवरी और फरवरी 2026 की बात करें तो बीएसएनएल बोर्ड की मंजूरी डोड को फाइल भेजना है। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी में हो सकता है। मार्च मई 2026 में डोड के अंदर फाइलों का घूमना और वित्त मंत्रालय से तालमेल बिठाना मार्च और मई में होगा, यानी कि 2 महीने लग सकते हैं इसमें भी। जून 2026 के बाद की बात करें, अगर सब कुछ सही रहा और यूनियन का दबाव बना रहा तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर यानी कि अंतिम सरकारी आदेश जारी हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ दिक्कतें नहीं आई तो जल्दी हो सकता है, यानी कि जून के बाद
थर्ड पीआरसी फाइनल हो सकती है, नहीं तो 2027 भी आ सकता है। अगर ऐसे ही जैसे कि मैनेजमेंट ने टालम टोल किया, देरी करी, तो हो सकता है ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, साफ बात यह है कि बिना आंदोलन करे सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में ढील नहीं देगी, इसलिए 20 जनवरी की बैठक में और 12 फरवरी की हड़ताल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्यों झुका और आगे क्या। मैनेजमेंट देखिए इसलिए झुका क्योंकि 4G और 5G का टारगेट पूरा करना जरूरी है। तो उनको ये बात पता है कि कर्मचारी अगर काम बंद कर देंगे तो सरकार ऊपर से उन्हें हटा देगी। ठीक है, यानी कि पता है मैनेजमेंट को ये बात कि अगर सरकार जो भी कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो सरकार उनको हटा देगी और यहाँ पर 4G और 5G पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हो पाएगा। देखिए अब आगे क्या होगा, फाइल को ट्रैक करें। सबसे पहले तो अब यूनियन के नेता हर हफ्ते डोट के चक्कर काटेंगे। ठीक है, यानी कि डोट का जब फाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जा रही है, डोट के पास जाएगी, तो ये डोट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास यूनियन के जो लीडर्स हैं वो चक्कर काटने जरूरी है। अभी हड़ताल का दबाव, 12 फरवरी की हड़ताल मैनेजमेंट और सरकार को दिखाई कि कर्मचारी अब करो या फिर मरो के मूड में है। ऐसा मतलब है इनका कि या तो कर दो थर्ड पीआरसी फाइनल या फिर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओ, कुछ इस तरीके की बात हो रही है। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये आती है मंजूरी मिल गई है, यह बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मिठाई बांटने का समय अभी नहीं आया भैया। अभी अपनी मुट्ठियां बंद रखने का समय है। जब डोट से आदेश नहीं निकलेगा तब तक 20 जनवरी की बैठक के निर्देशों का पालन करना होगा। ठीक है, यानी कि डोट जब तक आदेश नहीं देगी तब तक जो 20 जनवरी की बैठक में जो भी यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे आपको उसका पालन करना होगा, यानी कि संघर्ष करते रहना होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 10 जनवरी 2026 की। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।